जय हिंद दोस्तों। बात करते हैं सूर्यवंशी मूवी की। दोस्तों, एक लाइन में कहूँ तो वेस्ट ऑफ टाइम। बहुत लोगों को ये रिव्यू बहुत एक्सट्रीम लग सकता है क्योंकि कई लोगों का ये ओपिनियन है कि मूवी मसालेदार है। मसालेदार इन द सेंस कि ज़बरदस्ती की बकचोदी, बिना मतलब का टाइम पास, स्क्रिप्ट को लंबा खींचना, फिर उसमें ज़बरदस्ती वाले डायलॉग बाजी। एक सेंसिबल ऑडियंस, एक मेरी नज़र में जो एक बुद्धिजीवी जो रियल में एक कुछ रखता है, दिमाग सेंस जिसको है मूवीज़ का, वैसी मूवीज़ नहीं पसंद करेगा। बट हाँ, बहुत ही बड़ा मास है इंडिया का जो इस तरीके की मूवीज़ पसंद भी करता है, जिसको दिमाग को घर पे रख के जाके थिएटर में बैठ के 2 घंटे बकचोदी करनी है, उसके लिए मूवी बेस्ट है। ओवरऑल मूवी में सिर्फ इतना सा है कि 1000 किलो आरडीएक्स था जो 1993 के टाइम में जो बॉम्बे ब्लास्ट हुआ था, उसमें सिर्फ 400 केजीज ऑफ आरडीएक्स यूज़ हुए थे। दस समथिंग 600 किलो का कुछ कहीं पे बचा हुआ है और वो कहीं इंडिया के किसी कोने में ज़मीन में दफनाया हुआ है। तो ओवरऑल जो वीर सूर्यवंशी जी हैं, हमारे अक्षय कुमार जी, तो वो भाई साहब कॉप के लीड रोल में हैं और वो उस 600 किलो आरडीएक्स का पता लगाने में और उससे जुड़े जो 40 लोगों का स्लीपर सेल है उसको बस्ट करने में लगे हुए हैं। इतनी सी कहानी है। उन 600 किलो आरडीएक्स का पता लगाना है, कहाँ पे दबा हुआ है, कहाँ दफन है, और उन जो उस 600 किलो आरडीएक्स के पीछे लगे हुए 40 लोग हैं जो उसको यूज़ करके, उसको इस्तेमाल करके आगे फ्यूचर में ब्लास्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो वो उनको पकड़ के उनको सही टाइम पे गिरफ्तार करना है, उनको मार के ख़त्म करना है। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है, बस इतना सही है। अब इस एक लाइन की स्क्रिप्ट को इन्होंने 2.5 घंटे खींचा है। मतलब एक तो भाई साहब, इन्होंने लीड एक्ट्रेस ली है कैटरीना कैफ। वो बंदी जिसको हिंदी आज तक बोलने की तमीज़ नहीं हुई, इतने दिन से इंडस्ट्री में है, तीनों खान के साथ और कौन कौन पता नहीं जितनी बड़ी मूवीज़ हैं इतनी कर ली, उसको आज तक तमीज़ नहीं हुई। ना डायलॉग डिलीवरी का शऊर है, ना उसको बोलने का शऊर है, ना उसकी बोलने की टाइमिंग, ना रिदम, ना प्रोनाउंसिएशन। हिंदी जब आती ही नहीं तो वो हिंदी सिनेमा में कर क्या रही, मेरे तो ये नहीं समझ आ रहा है। सिंपली अगर उसकी जगह कियारा आडवाणी या कृति सेनन जैसी कोई भी एक्ट्रेस रही होती तो मूवी एक बार के लिए टट्टी स्क्रिप्ट होते हुए भी अच्छी लग सकती थी, मान लेते हैं। ऊपर से रणवीर सिंह को ले आए हैं लास्ट के, मतलब 1/4 हाफ में, वो उठा के ज़बरदस्ती की बकचोदी, ये वो टैट एंड उसकी जो जिस तरीके की ड्रेसिंग सेंस, उसी लेवल का उसका जो है एक्टिंग एक्शन भी इसमें दिखा है। ओवरऑल एक्टर बहुत अच्छा है। आप उसको उस वाले रिदम से मत जज करिएगा जिसमें वो भाई साहब अलाउद्दीन खिलजी बने हुए हैं। तो वो नेक्स्ट लेवल उसकी परफॉर्मेंस थी, उसका मैं भी कायल हूँ। बट ये तो मतलब इसमें तो ज़बरदस्ती वही है। अब स्क्रिप्ट की डिमांड ही वैसी थी तो उसमें बेचारा करे भी तो क्या ही करे। और बिल्कुल लास्ट से इनमें 5 मिनट 10 मिनट की मूवी जब बचती है तो अजय देवगन की एंट्री होती है और किस तरीके से वो अपना आते हैं भाई साहब, एंट्री करके बचा लेते हैं लास्ट टाइम। तो मतलब कुल मिला के ये है कि मूवी अगर आपके पास फालतू का समय हो और अगर एकदम फन लविंग और एक होता नहीं कि ज़बरदस्ती जाके टाइम ही काटना हो, तो 1 टाइम वॉच है, आप देख सकते हो। मेरी तरफ से इसको 4.5 दे दूंगा मैं आउट ऑफ 10। मेरे हिसाब से 4 ही होनी चाहिए, मैंने 0.5 सिर्फ इस वजह से दे दिया कि चलो थोड़ी सी इंटरटेनिंग है, एक दो डायलॉग्स थोड़े बहुत फनी लगते हैं कहीं ना कहीं बीच बीच में, बट ओवरऑल मूवी ओके ओके टाइप है। और मेरे तरफ से 4.5 आउट ऑफ 10, दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं। जय हिंद दोस्तों। बात करते हैं सूर्यवंशी मूवी की। दोस्तों, एक लाइन में कहूँ तो वेस्ट ऑफ टाइम। बहुत लोगों को ये रिव्यू बहुत एक्सट्रीम लग सकता है क्योंकि कई लोगों का ये ओपिनियन है कि मूवी मसालेदार है। मसालेदार इन द सेंस कि ज़बरदस्ती की बकचोदी, बिना मतलब का टाइम पास, स्क्रिप्ट को लंबा खींचना, फिर उसमें ज़बरदस्ती वाले डायलॉग बाजी। एक सेंसिबल ऑडियंस, एक मेरी नज़र में जो एक बुद्धिजीवी जो रियल में एक
कुछ रखता है दिमाग, सेंस जिसको है मूवीज़ का, वैसी मूवीज़ नहीं पसंद करेगा। बट हाँ, बहुत ही बड़ा मास है इंडिया का जो इस तरीके की मूवीज़ पसंद भी करता है, जिसको दिमाग को घर पे रख के जाके थिएटर में बैठ के 2 घंटे बकचोदी करनी है, उसके लिए मूवी बेस्ट है। ओवरऑल मूवी में सिर्फ इतना सा है कि 1000 किलो आरडीएक्स था जो 1993 के टाइम में जो बॉम्बे ब्लास्ट हुआ था, उसमें सिर्फ 400 केजीज ऑफ आरडीएक्स यूज हुए थे। दस समथिंग 600 किलो का कुछ कहीं पे बचा हुआ है और वो कहीं इंडिया के किसी कोने में ज़मीन में दफनाया हुआ है। तो ओवरऑल जो वीर सूर्यवंशी जी हैं हमारे, अक्षय कुमार जी, तो वो भाई साहब कॉप के लीड रोल में हैं और वो उस 600 किलो आरडीएक्स का पता लगाने में और उससे जुड़े जो 40 लोगों का स्लीपर सेल है उसको बस्ट करने में लगे हुए हैं। इतनी सी कहानी है। उन 600 किलो आरडीएक्स का पता लगाना है, कहाँ पे दबा हुआ है, कहाँ दफन है, और उन जो उस 600 किलो आरडीएक्स के पीछे लगे हुए 40 लोग हैं जो उसको यूज़ करके, उसको इस्तेमाल करके आगे फ्यूचर में ब्लास्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो वो उनको पकड़ के उनको सही टाइम पे गिरफ्तार करना है, उनको मार के ख़त्म करना है। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है, बस इतना सही है। अब इस एक लाइन की स्क्रिप्ट को इन्होंने 2.5 घंटे खींचा है। मतलब एक तो भाई साहब इन्होंने लीड एक्ट्रेस ली है कैटरीना कैफ, वो बंदी जिसको हिंदी आज तक बोलने की तमीज़ नहीं हुई, इतने दिन से इंडस्ट्री में है, तीनों खान के साथ और कौन कौन पता नहीं जितनी बड़ी मूवीज़ ने इतनी कर ली, उसको आज तक तमीज़ नहीं हुई। ना डायलॉग डिलीवरी का शऊर है, ना उसको बोलने का शऊर है, ना उसकी बोलने की टाइमिंग, ना रिदम, ना प्रोनाउंसिएशन। हिंदी जब आती नहीं तो वो हिंदी सिनेमा में कर क्या रही, मेरे तो ये नहीं समझ आ रहा है। सिंपली अगर उसकी जगह कियारा आडवाणी या कृति सेनन जैसी कोई भी एक्ट्रेस रही होती तो वो मूवी एक बार के लिए टट्टी स्क्रिप्ट होते हुए भी अच्छी लग सकती थी, मान लेते हैं। ऊपर से रणवीर सिंह को ले आए हैं लास्ट के, मतलब 1/4 हाफ में, वो उठा के ज़बरदस्ती की बकचोदी, ये वो टैट एंड उसकी जो जिस तरीके की ड्रेसिंग सेंस उसी लेवल का उसका जो है एक्टिंग एक्शन भी इसमें दिखा है। ओवरऑल एक्टर बहुत अच्छा है। आप उसको उस वाले रिदम से मत जज करिएगा जिसमें वो भाई साहब अलाउद्दीन खिलजी बने हुए, तो वो नेक्स्ट लेवल उसकी परफॉर्मेंस थी, उसका मैं भी कायल हूँ। बट ये तो मतलब इसमें तो ज़बरदस्ती वही है, अब स्क्रिप्ट की डिमांड ही वैसी थी तो उसमें विचार करे भी तो क्या ही करे। और बिल्कुल लास्ट से इनमें 5 मिनट 10 मिनट की मूवी जब बचती है तो अजय देवगन की एंट्री होती है और किस तरीके से वो अपना आते हैं भाई साहब, एंट्री करके बचा लेते हैं लास्ट टाइम। तो मतलब कुल मिला के ये है कि मूवी अगर आपके पास फालतू का समय हो और अगर एकदम फन लविंग और एक होता नहीं कि ज़बरदस्ती जाके टाइम ही काटना, तो 1 टाइम वॉच है, आप देख सकते हो। मेरी तरफ से इसको 4.5 दे दूंगा मैं आउट ऑफ 10। मेरे हिसाब से 4 ही होनी चाहिए, मैंने 0.5 सिर्फ इस वजह से दे दिया कि चलो थोड़ी सी एंटरटेनिंग है, 1-2 डायलॉग्स थोड़े बहुत फनी लगते हैं कहीं ना कहीं बीच बीच में, बट ओवरऑल मूवी ओके ओके टाइप है और मेरे तरफ से 4.5 आउट ऑफ 10। दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं। जय हिंद दोस्तों, बात करते हैं सूर्यवंशी मूवी की। दोस्तों एक लाइन में कहूँ तो वेस्ट ऑफ टाइम। बहुत लोगों को ये रिव्यू बहुत एक्सट्रीम लग सकता है क्योंकि कई लोगों का ये ओपिनियन है कि मूवी मसालेदार है। मसालेदार इन द सेंस कि ज़बरदस्ती की बकचोदी, बिना मतलब का टाइम पास, स्क्रिप्ट को लंबा खींचना, फिर उसमें ज़बरदस्ती वाले डायलॉग बाजी। एक सेंसिबल ऑडियंस, एक मेरी नज़र में जो एक बुद्धिजीवी जो रियल में एक कुछ रखता है दिमाग, सेंस जिसको है मूवीज़ का, वैसी मूवीज़ नहीं पसंद करेगा। बट हाँ, बहुत ही बड़ा मास है इंडिया का जो इस तरीके की मूवीज़ पसंद भी करता है, जिसको दिमाग को घर पे रख के जाके थिएटर में बैठ के 2 घंटे बकचोदी करनी है, उसके लिए मूवी बेस्ट है। ओवरऑल मूवी में सिर्फ इतना सा है कि 1000 किलो आरडीएक्स था जो 1993 के टाइम में जो बॉम्बे ब्लास्ट हुआ था, उसमें सिर्फ 400 केजीज ऑफ आरडीएक्स यूज हुए थे। दस समथिंग 600 किलो का कुछ कहीं पे बचा हुआ है और वो कहीं इंडिया के किसी कोने में ज़मीन में दफनाया हुआ है।
तो ओवरऑल जो वीर सूर्यवंशी जी हैं हमारे अक्षय कुमार जी, तो वो भाई साहब कॉप के लीड रोल में हैं और वो उस 600 किलो आरडीएक्स का पता लगाने में और उससे जुड़े जो 40 लोगों का स्लीपर सेल है उसको बस्ट करने में लगे हुए हैं। इतनी सी कहानी है। उन 600 किलो आरडीएक्स का पता लगाना है, कहाँ पे दबा हुआ है, कहाँ दफन है, और उन जो उस 600 किलो आरडीएक्स के पीछे लगे हुए 40 लोग हैं जो उसको यूज़ करके उसको इस्तेमाल करके आगे फ्यूचर में ब्लास्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो वो उनको पकड़ के उनको सही टाइम पे गिरफ्तार करना है, उनको मार के ख़त्म करना है। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है, बस इतना सही है। अब इस एक लाइन की स्क्रिप्ट को इन्होंने 2.5 घंटे खींचा है। मतलब एक तो भाई साहब इन्होंने लीड एक्ट्रेस ली है कैटरीना कैफ, वो बंदी जिसको हिंदी आज तक बोलने की तमीज़ नहीं हुई, इतने दिन से इंडस्ट्री में है, तीनों खान के साथ और कौन कौन पता नहीं जितनी बड़ी मूवीज़ ने इतनी कर ली, उसको आज तक तमीज़ नहीं हुई। ना डायलॉग डिलीवरी का शऊर है, ना उसको बोलने का शऊर है, ना उसकी बोलने की टाइमिंग, ना रिदम, ना प्रोनाउंसिएशन। हिंदी जब आती नहीं तो वो हिंदी सिनेमा में कर क्या रही, मेरे तो ये नहीं समझ आ रहा है। सिंपली अगर उसकी जगह कियारा आडवाणी या कृति सेनन जैसी कोई भी एक्ट्रेस रही होती तो वो मूवी एक बार के लिए टट्टी स्क्रिप्ट होते हुए भी अच्छी लग सकती थी, मान लेते हैं। ऊपर से रणवीर सिंह को ले आए हैं लास्ट के मतलब 1/4 हाफ में, वो उठा के ज़बरदस्ती की बकचोदी ये वो टैट एंड उसकी जो जिस तरीके की ड्रेसिंग सेंस उसी लेवल का उसका जो है एक्टिंग एक्शन भी इसमें दिखाया है। ओवरऑल एक्टर बहुत अच्छा है, आप उसको उस वाले रिदम से मत जज करिएगा जिसमें वो भाई साहब अलाउद्दीन खिलजी बने हुए, तो वो नेक्स्ट लेवल उसकी परफॉर्मेंस थी, उसका मैं भी कायल हूँ। बट ये तो मतलब इसमें तो ज़बरदस्ती वही है, अब स्क्रिप्ट की डिमांड ही वैसी थी तो उसमें बेचारा करे भी तो क्या ही करे। और बिल्कुल लास्ट से इनमें 5 मिनट 10 मिनट की मूवी जब बचती है तो अजय देवगन की एंट्री होती है और किस तरीके से वो अपना आते हैं भाई साहब, एंट्री करके बचा लेते हैं लास्ट टाइम। तो मतलब कुल मिला के ये है कि मूवी अगर आपके पास फालतू का समय हो और अगर एकदम फन लविंग और एक होता नहीं कि ज़बरदस्ती जाके टाइम ही काटना हो, तो 1 टाइम वॉच है, आप देख सकते हो। मेरी तरफ से इसको 4.5 दे दूंगा मैं आउट ऑफ 10। मेरे हिसाब से 4 ही होनी चाहिए, मैंने 0.5 सिर्फ इस वजह से दे दिया कि चलो थोड़ी सी एंटरटेनिंग है, 1-2 डायलॉग्स थोड़े बहुत फनी लगते हैं कहीं ना कहीं बीच बीच में, बट ओवरऑल मूवी ओके ओके टाइप है। और मेरे तरफ से 4.5 आउट ऑफ 10, दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं।